अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में से हम वी करने वाले हैं, यानी 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। उसमें हमारे पास ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन है x+2 x-1 ओवर x+1 ब्रैकेट x²-4। सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। आपने एज इट इज़ जो है क्वेश्चन इसी तरीके से नोट डाउन करना है। फिर आपने क्या करना है कि देखें चेंजेस कहाँ कहाँ करनी है। आपने ऊपर और नीचे वाली जो वैल्यू है ना स्केयर वाली, आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू स्केयर में कन्वर्ट हो सकती है और कौन सी स्केयर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और हमने किसके ऊपर खुद से स्केयर डालना है। देखें जैसे कि ये आपने दोनों एज इट इज़ नोट डाउन किए। उसके बाद हम आ जाते हैं ये सेकेंड वैल्यू ओवर और अंडर। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए स्क्वायर है। अब ये देखें, आपने सोचना है कि आप ऑब्वियसली 9 क्लास के स्टूडेंट है, तो आपको स्क्वायर का टेबल तो कंफर्म होगा ही। स्क्वायर के टेबल में हम क्या करते हैं, ये देखें ये आंसर जो है ना 4, ये किसी स्क्वायर का आंसर है जी बिल्कुल। जैसे कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36। इस तरह करके ये जो आंसर है ना 4, ये किस स्क्वायर का आंसर है, 2 स्क्वायर का आंसर है। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस और आपने 4 को स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ये 2 स्क्वायर का आंसर है। तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि 9 क्लास का जिस दिन पहला लेक्चर था उस दिन मैंने फार्मूले डिस्कस किए थे, और मैंने कहा था कि फार्मूले जो हैं अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना और अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये हमारे पास उन्हीं फार्मूले में से फार्मूला एक है स्क्वायर, सेपरेट स्क्वायर। आपने क्या करना है, ए की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने एक बार इसको प्लस में ओपन करना और एक बार इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया है, फार्मूला ओपन कर दिया। इसी तरीके से जो ऊपर हमारे पास स्क्वायर एक्स के ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी है, हमने क्या करना है 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो आपने 1 जो था यहाँ पर आप स्क्वायर ले सकते हो, जस्ट 1 पर स्क्वायर ले सकते हैं खुद से, क्योंकि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपने स्क्वायर लिया और फिर आपने इसको भी सेपरेट स्क्वायर, ये बन गए दोनों तरफ और सेंटर माइनस है, तो होल सेपरेट स्क्वायर का आपने फार्मूला ओपन करना है। एक बार इंटरनल वैल्यू एक्स और 1 के दरमियान प्लस और एक बार एक्स और 1 के दरमियान माइनस। अब देखिए आप फार्मूला ओपन हो चुका है, ऊपर से फार्मूला ओपन हो चुका है। अब आपने ओवर और अंडर आपने जो सेम वैल्यू को कट करना है, तो x+2 से कैंसिल आउट, x+1 x+1 से कैंसिल आउट, जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू वही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का VI क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखें, ये भी एक क्वेश्चन इस तरह का है जिसमें हमने होल स्क्वायर के फार्मूले के अंदर पहले वैल्यू को कन्वर्ट किया और फिर हमने फार्मूला क्लोज़ किया, और क्लोज़ करने के बाद हमने उसको ओपन इस तरह किया है और फिर हमारे पास जो है आंसर आ गया। ठीक है, ये देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स को हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, माइनस 4x जो है उसका क्या करेंगे, और ये 4 के। अब आपने सबसे पहले देखना है कि ये हमारे पास ए स्क्वायर, ए की फर्स्ट वाली वैल्यू, ए की वैल्यू, और उसको आपने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। लास्ट वाली वैल्यू आपने देखना है किस स्क्वायर का आंसर है, 4 है, ये तो 2 स्क्वायर का आंसर है, आपने इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट किया। सबसे पहले आपने इन दोनों चीज़ों को स्क्वायर, फर्स्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट को आपने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद आपने देखना सेंटर में क्या है, माइनस। अब आपने इसको गौर से देखा, हमें देखने के बाद समझ आया कि ये होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो चुका है, जिसको हमने 2 स्टेप से गुजारते हुए उसको क्लोज़ करना है। अब देखें 2 स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 हमारा ये है, आपने ए एंड बी होल स्क्वायर किया, फिर आपने माइनस पे लिया। अब आपने ये नहीं देखना कि यहाँ सेंटर में क्या है, आपने इसको देखना ही नहीं, आप समझो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब सेंटर में कुछ है नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, -2 फार्मूले का, उसके बाद ए एंड बी, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है। -2 फार्मूले का -2 यूज़ करना है, 2 फार्मूले का, और ए और बी की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है। अच्छा जी,
ये हमारा अब देखें 2 2 ज़ा 4x बन गया सेंटर में। ऑटोमेटिकली जब आप फार्मूला ठीक तरीके से ओपन करेंगे ये खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब नीचे हम क्या करेंगे, ये 2x² माइनस 8। अब आपने देखना 8 एंड 2 कॉमन लेना है, बेसिकली कॉमन लेना है। तो हमारे पास x 8 के साथ नहीं है, कोई भी मैनी वेरिएबल नहीं है, तो हमने क्या करना है, टेबल 2 का लेना है। अच्छा जी, इन दोनों में से आपने जो कॉमन लिया 2 का टेबल अंदर गया। अब देखिए क्या बाकी बचा, 8 x² अंदर आ गया। जब 2 कॉमन, देखिए इन दोनों में से जब एक 2 कॉमन बाहर आ गया है तो अंदर क्या बचा, x², जस्ट x²। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है, देन माइनस का माइनस आपने ऐसे ही आप एज इट इज़ फॉरवर्ड करोगे। उसके बाद 2 का टेबल, हाउ मेनी टाइम वी रीड द टेबल ऑफ 2। सोचें आपने सोचना है कि कितने टाइम जो है 2 का टेबल रीड आउट किया जाए। तो हमारे पास आंसर 8 आए, 2 4 टाइम 8, 2 4 टाइम 8। अच्छा जी, हम आप क्लियर हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ फार्मूला ओपन किया, यहाँ आपने नीचे वाले वैल्यूज़ के लिए आपने जो है वो कॉमन लिया 2 के टेबल को। उसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूला क्लोज़ करने का जब सिलसिला सीक्वेंस हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हम नंबर 2 स्टेप पर आते हैं। जिन दो फार्मूला क्लोज कैसे करते हैं, जिन 2 वैल्यूज़ पर स्केयर है, स्केयर आपने सिर्फ उन 2 वैल्यूज़ को आपने लिखना है, आपने राइट करना है। एंड सेंटर में अगर ये माइनस है 2 से पहले तो आप यहाँ माइनस यूज़ करेंगे, प्लस है तो प्लस का साइन यूज़ करोगे, हमारे पास माइनस था। और फिर आपने क्या करना है, जिन 2 वैल्यूज़ पर स्केयर था हमने उनको एक ब्रैकेट के अंदर लिखा और हमने इन दोनों का स्केयर कॉमन ले लिया है। तो ये, और सेंटर में माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस तो माइनस। अब ये होल स्केयर बन चुका है, ठीक है। अच्छा, होल स्केयर बनते बनते एक और काम नीचे हमारे पास हमें और करना है। एक काम करते करते दूसरा काम भी होता जा रहा है। स्केयर वैसे ही आएगा, 4 किस स्केयर का आंसर है, 2 का। अब आप खुद देखें, ये हमने क्लोज कर दिया और ये ओपन होने जा रहा है। अब नीचे से x² माइनस y 2 स्केयर, यानी ये सेपरेट स्केयर का आंसर है। एक मरतबा आप प्लस में ओपन करोगे फिर एक बार माइनस में, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नीचे वाला एक बार प्लस में ओपन करोगे एक बार माइनस में, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर क्या किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, पूछने वाली बात है, समझने वाली बात है। ये भी होल स्केयर हमने फार्मूला 2 स्टेप्स का यूज़ करते हुए हमने फार्मूले को जो है क्लोज किया। अब इस फार्मूले को हमने एक तो इसी फॉर्म में ओपन किया जा सकता है, दूसरा किस तरह ओपन किया जा सकता है, आपने देखना है होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर का मतलब ये भी होता है कि आपने इंटरनल वैल्यू को, अगर होल स्क्वायर है, अगर आपकी ज़रूरत है, आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप रिक्वायर है आपको तो कि आपने माइनस वाली वैल्यू यूज़ करनी है या प्लस वाली ही वैल्यू यूज़ करनी है, जो इंटरनल साइन है वो यूज़ करना है। तो आपने इंटरनल वैल्यू को यहाँ स्क्वायर है तो 2 टाइम ओपन करना है, यहाँ क्यूब है ऊपर एक्सपोनेंट यानी पावर फॉर्म में, तो आपने 3 टाइम लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पे होल स्क्वायर था तो हमने 2 था, हमने इस इंटरनल ब्रैकेट को 2 टाइम ओपन किया और फिर हमने सेम वैल्यू को अबव एंड अंडर कैंसिल आउट कर दिया। जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचती हैं वही हमारा आंसर है, ठीक है। ये हमारे 2 क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, VII, ओके। ये हमारा VII क्वेश्चन है और उसमें हमारे पास वैल्यू है 64x की पावर 5 माइनस 64x सिंगल यानी वेरिएबल 1, 8x² प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज, 2x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आपने एक ही टाइम पे, मैं तो कहूँगी आपने एक ही टाइम पे जल्दी से 2 काम करने हैं अगर पॉसिबल हो। अगर रफ़ नहीं हो, नीट काम हो रहा हो, तो आप एक टाइम पे 2 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो और 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो अगर आप नीटनेस का ख्याल रखते हैं। तो अदरवाइज़ आप सिर्फ 1 टाइम 1 ऑपरेशन आप जो है सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे, आप ज़्यादा नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि हमने एज इट इज़ फॉरवर्ड किया, उसको इसी तरीके से सोल्यूशन के लिए लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन वैसे नोट डाउन किया। देन आप क्या करेंगे, आपने जो हमने क्वेश्चन नंबर VI में किया था, हमने कॉमन लिया था, हमने नीचे वाली वैल्यू को इसी तरीके से आपने ऊपर वाली वैल्यू में देखें, यहाँ पर 64 कॉमन लिया जा सकता है। जी, सेम नंबर तो कॉमन ले लिया, कांस्टेंट वैल्यू तो कॉमन ले ली। अब क्या करेंगे, वेरिएबल की तरफ जाएंगे। x5 एंड x, इन दोनों में से जो वेरिएबल की पावर कम है, हम उसे छोटी है, हम उसे कॉमन ले लेंगे। अच्छा जी,
अब चलें कंपैरिजन करते हैं। आपने 60, अब आपने एक बाहर ले लिया 64x। अब आप उसको सबसे पहले पहली वाली वैल्यू से कंपेयर करो। 64 पूरा का पूरा बाहर जा चुका है। यहाँ से 5x थे तो आपका एक x बाहर आ चुका है, तो कितने बचे? सिर्फ जस्ट 1 x की पावर 4। 64 क्योंकि बाहर चला गया है, एक x भी बाहर चला गया है, तो क्या बचा? x की पावर सिर्फ 4। ये देखें कंपेयर, हमने इस वैल्यू से, कॉमन वाली वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर किया, तो हमारे पास ये बाकी रिमेनिंग वैल्यू हमने इंटरनल साइड पर लिख दी। माइनस का माइनस, यहाँ देखिए सेम एज इट इज़, सेम टू सेम वैल्यू आपका जो है कॉमन हमने सारी के सारी ले ली, तो कुछ भी नहीं बाकी बचा। तो जहाँ कुछ बाकी ना रहे वहाँ पे आप 1 लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। देन आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, वो भी आपने एक ही साथ अबव एंड अंदर आपने एक ही साथ सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें, आपने दोनों से 8 का टेबल कॉमन लिया, इन दोनों से आपने 2 का टेबल कॉमन लिया। अब देखें कि दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो ये दोनों नंबर्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यानी कॉमन लेने के बाद यहाँ से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद 2 ब्रैकेट्स में से आपने सेपरेटली कॉमन लिया, लेकिन वो आपस में मल्टीप्लाई ही हैं, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई का साइन ही यूज़ करना है, मल्टीप्लाई ही हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों मल्टीप्लाई नंबर्स को, कांस्टेंट वैल्यू को इकट्ठा लिखना है, दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिख देना है, ठीक है। 8 2 टाइम्स 16, 16 1 टाइम्स 16 एंड 16 4 टाइम्स 64। अब यहाँ पर 4x, मैंने इसको सॉल्व किया, 4x बाकी रह गया, ठीक है। अब हम जाते हैं इंटरनल ब्रैकेट्स की तरफ। ये देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी क्वेश्चन जो गुजरा है मैंने इसमें कहा कि आप स्क्वायर ले सकते हो 1 पर, तो हमने x की पावर 4 को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया, यानी 4 है तो आपने बाहर एक बार स्क्वायर ले लिया। फिर आप कहें कि आपने अपने अंदर वाली पावर को, यानी मुकम्मल पावर को करने के लिए, यानी 4 अगर यहाँ 6 है तो आपने 3 को 6 को पूरा करना है। बाहर मस्ट, ये बिल्कुल लाजिम मलजूम है, आपने स्क्वायर ले लिया। अब आपने स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए कौन सा और आप नंबर ऐसा लोगे जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिल्कुल ओके हो और आपका ये पावर पूरी हो जाए। यानी अब आपका जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 आ जाता है, 6 तो 2 बाहर है, 2 3, आपको 3 अंदर लेना पड़ेगा, 6 पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 पावर है, टोटल पावर 4 है, आपने 4 को कंप्लीट करना है, तो 2 बाहर ले लेते, 2 2 सा 4, ठीक है। अब जैसे हम ये पावर का सिस्टम ही अपना ओके करने जा रहे थे, कर रहे थे, तो पता चला सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है फार्मूले में। हम एक अपना काम पूरा कर रहे थे तो दूसरा काम और हमारे सामने एक और ओपन हो चुका है। हमने अब क्या करना है, अब देखें इस फार्मूले को, सेपरेट स्क्वायर के फार्मूले को, इंटरनल वैल्यू को, एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू 1 है। आपने इंटरनली एक बार इंटरनली वैल्यू के दरमियान प्लस और एक बार अंदर वाली वैल्यू के दरमियान माइनस लिखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपने इसको ऐसे यूं ही प्लस वाली वैल्यू को लिखना है, आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए नीचे भी एक वैल्यू है और ऊपर भी एक वैल्यू, दो आ गई तो इजीली कैंसिल आउट हो सकती हैं, तो हमारा काम ज़्यादा आसान कर सकती हैं ये वैल्यूज़। तो हमने मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। अब हम जाते हैं माइनस वाली वैल्यू की तरफ। स्टूडेंट, माइनस वाली वैल्यू जो है ना, उनका फार्मूला अगर रिक्वायर है तो आप उसको ओपन करें एंड कट डाउन करें, कैंसिल आउट करें और आप अपना आंसर लेकर आओ, ठीक है। अभी हमने क्या किया, प्लस वाली स्क्वायर वाली वैल्यू को एज इट इज़ आपने लिखने के बाद आपने कट कर दिया। उसके बाद माइनस वाली वैल्यू को आपने एक बार प्लस में ओपन किया और एक बार माइनस में। फिर आपने देखा कि नीचे हमारे पास x प्लस 1 ऑलरेडी था, तो वो नीचे वाला ओवर के नीचे वाली वैल्यू का x प्लस 1 से कट डाउन हो चुका है। कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जी स्टूडेंट, VIII, ये इस पार्ट नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो है VIII वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसको भी आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट इज़ आप ऐसे ही नोट डाउन करेंगे। अच्छा, आपने क्या किया कि आपने क्योंकि काम सीखा हुआ है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी डे 1 से सबसे पहले फॉर्मूले आपसे शेयर किए थे, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने 9 ये होल स्क्वायर में वैल्यू है, जैसे आप मुनासिब समझे, आपको इजी लगे आप वैसे करो, ये भी फार्मूले में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला ही लूँ, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा, कुछ भी चेंजेस नहीं लेकर आया। ऐसे चेंजेस नहीं लाने का
मैंने क्यों फ़ैसला किया, क्योंकि मैं सेपरेट स्केयर का फार्मूला फॉलो और अप्लाई करना चाहती थी। मैंने इसे स्क्वायर में कन्वर्ट किया। देखें x 9 और x का स्क्वायर बाहर चला गया। अब देखें फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू कंप्लीट सेकंड वैल्यू स्क्वायर। अब देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेंटर में क्या है माइनस, तो ऑट ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे, फार्मूला ओपन करने वाले हैं। ये हमारे पास इंटरनल वैल्यू है, एक बार इन वैल्यूज़ के दरमियान प्लस और एक बार इन वैल्यूज़ के दरमियान माइनस। ठीक है, अब आपने सेपरेट स्केयर का फार्मूला ओपन किया, यहाँ आपने चेंजेस लेकर आए। आप एक बार आपने यहाँ प्लस लिख दिया है और आपने वैल्यू यूँ ही की यूँ ही लिख दी, फिर आपने ब्रैकेट लगाई है, फिर आपने क्या किया है, फिर आपने इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान माइनस लिखा। देखें जब स्टूडेंट जब आप माइनस लिखते हो तो माइनस का सोच समझ के कुछ रूल्स को फॉलो भी करना पड़ता है। देखें माइनस लिख लिया। अब माइनस जब हमने लिखा तो हमारे पास नेक्स्ट एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में मौजूद एक और साइन है, तो ये माइनस इंटरनली भी मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। यहाँ कुछ चेंजेस नहीं आया था क्योंकि आपने प्लस माइनस का फार्मूला जो है सेपरेट स्केयर का माइनस का फार्मूला प्लस में ओपन किया था, लेकिन प्लस में ओपन किया तो प्लस ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं दिखाया। लेकिन जैसे हमने माइनस से फार्मूला माइनस के लिए ओपन किया तो माइनस तो आ गया, लेकिन नेक्स्ट आप ब्रैकेट के इंटरनल एक साइन है, ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो हमारा साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ आपने ये आज के क्वेश्चन में नई चीज़ सीखी है। अच्छा जी, अब हमने ये नीचे वाली वैल्यू फिर वैसे ही आपने एज इट इज़ फॉरवर्ड करनी है। यहाँ फार्मूला माइनस का सेपरेट स्केयर का फार्मूला आप ओपन कर चुके हैं, यहाँ आपने माइनस वाला एक रूल भी सीखा। अच्छा, अब आप क्या करोगे, देखें अब आपने इस पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू को मैच करना है। आपने चेक करना है कि ये नीचे वाली पूरी कंप्लीट वैल्यू किसके साथ, इसके साथ मैच करती है। ये देखें 4 माइनस में, तो डेफिनेटली नॉट, कॉमन नहीं है ये। अब आप वहाँ फ़ौरन जाएंगे 4 प्लस में, बिल्कुल ओके। एक्स स्क्वायर माइनस में, येस। एक्स स्क्वायर में 3 प्लस में, ओके बिल्कुल, यानी दोनों एक दूसरे से मैच करती हैं। फिर आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू को अरेंज करना नीचे वाली वैल्यू की तरह, यानी +4 लेकर आओ, फिर 4 लेकर आओ, फिर +3 प्लान सेंटर में, फिर माइनस स्क्वायर, फिर आपने कैंसिल आउट करना है, जो रिमेनिंग वैल्यू वही हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा जो है आज क्वेश्चन नंबर 3 अभी मुकम्मल हुआ है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो और बहुत इजी था, और 8 क्लास में भी माशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो 9 क्लास में वही चीज़ें थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन की जाती हैं, ज़्यादा टफ़ और डिफ़िकल्ट नहीं है। ये 8 क्लास में एक चैप्टर मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा बहुत डिटेल के साथ अलजेब्रा को एक्सप्लेन किया गया उसमें। तो उसमें ये छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सिखाई गई पहले, और आपको मज़ीद अब रिमाइंडर देने के लिए आपको ये एक्सप्लेन किया गया है। और आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मुझसे क्वेश्चनिंग भी करनी। ठीक है।